नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सबकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? मानव प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक कैसे कमाल की बायोलॉजिकल यात्रा है। ये कहानी है कि कैसे हम सब इस दुनिया में आते हैं। तो चलिए आज सृष्टि की इसी यात्रा को हम सब मिलकर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम इंसान सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं। अब विविपेरस एक फैंसी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है कि हम जिंदा बच्चों को जन्म देते हैं जिनका पूरा विकास माँ के शरीर के अंदर होता है। और यहीं से हमारी कहानी का शुरुआती पॉइंट तय होता है, जहाँ से सारी प्रक्रिया शुरू होती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया एक शानदार सीक्वेंस को फॉलो करती है। सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं यानी स्पर्म और एग। इसके बाद होता है इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन जहां ये दोनों सेल्स मिलते हैं। फिर भ्रूण यूट्रस की दीवार से जुड़ता है, गेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी शुरू होती है और आखिर में बच्चे के जन्म के साथ ये यात्रा पूरी होती है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप क्या है? हम शुरुआत करेंगे जीवन के ब्लूप्रिंट से, फिर सृष्टि की इस अद्भुत बनावट को देखेंगे। हम उन खास सेल्स की दुनिया में उतरेंगे जिनसे जीवन शुरू होता है, फिर उस जादुई पल को समझेंगे, 9 महीने के उस अविश्वसनीय डेवलपमेंट को देखेंगे और आखिर में दुनिया में आगमन और उसके बाद की कहानी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है जीवन का ब्लूप्रिंट। यहीं से कहानी असल में शुरू होती है, जहां हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी फंडामेंटल्स को समझेंगे। चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े अंतर से शुरू करते हैं, वो है समय। पुरुषों में स्पर्म का बनना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो बुढ़ापे तक भी जारी रह सकती है, लेकिन महिलाओं के लिए कहानी थोड़ी अलग है। एग यानी ओवम का बनना लगभग 50 साल की उम्र के आसपास रुक जाता है। इस प्रक्रिया को मेनोपॉज कहते हैं। अब आके हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सृष्टि की शारीरिक रचना। यहाँ हम उस फंडामेंटल हार्डवेयर को एक्सप्लोर करेंगे जो जीवन बनाने के लिए ज़रूरी है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री की तरह सोचिए। टेस्टिस यानी वृषण मेन प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जहां स्पर्म बनते हैं। स्क्रोटम है क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो असेंबली लाइन है जहां स्पर्म असल में प्रोड्यूस होते हैं और लेडिक सेल्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन की सप्लाई करते हैं। और आखिर में बाकी डक्ट्स और ग्लैंड्स शिपिंग डिपार्टमेंट की तरह हैं, जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ प्रकृति का एक कमाल का डिजाइन देखिए। स्क्रोटम शरीर के बाहर क्यों होता है? इसकी एक बहुत ही खास वजह है टेम्परेचर। स्पर्म बनाने के लिए शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की जरूरत होती है। तो स्क्रोटम एक नेचुरल कूलर की तरह काम करता है जो सही माहौल बनाए रखता है। अब रुख करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। ओवरीज यानी अंडाशय वो जगह है जहां एग और हार्मोन्स बनते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स वो जगह है जहां वो मैजिकल मुलाकात यानी फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस या गर्भ वो घर है जहां बच्चा 9 महीने तक पलता है। एंडोमीट्रियम वो दीवार है जो हर महीने इस घर को तैयार करती है। और आखिर में सर्विक्स और वजाइना मिलकर बर्थ कैनाल यानी दुनिया में आने का रास्ता बनाते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात को समझना होगा जो एक आम गलतफहमी से जुड़ी है। हाइमन वजाइना के रास्ते पर एक पतली झिल्ली होती है, लेकिन साइंस साफ तौर पर कहता है कि हाइमन का होना या न होना वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का कोई भरोसेमंद इंडिकेटर नहीं है। ये साइकिलिंग, घुड़सवारी जैसे स्पोर्ट्स या फिर अचानक गिरने से भी टूट सकता है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। हमारा तीसरा सेक्शन है प्रीकर्सर सेल्स, यानी वो कोशिकाएं जिनसे जीवन की शुरुआत होती है। यहाँ हम समझेंगे कि स्पर्म और एग आखिर बनते कैसे हैं। स्पर्म बनने की प्रक्रिया, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, पूरी तरह से क्वांटिटी का खेल है। ये एक सेल से शुरू होती है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। 2 बार डिवाइड होने के बाद ये एक सेल 4 बराबर के स्पर्म सेल्स में बदल जाती है और हर एक में 23 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 1 से 4 बनने का प्रोसेस। लेकिन एग बनने की प्रक्रिया यानी oogenesis क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर फोकस करती है। यहाँ सेल का डिवीजन बराबर नहीं होता। एक सेल से सिर्फ एक ही बड़ा पोषक तत्वों से भरपूर एग सेल बनता है, बाकी छोटे सेल्स बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ एक से सिर्फ एक ही बनता है, लेकिन वो बेस्ट होता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की ओर, वो फेटफुल इनकाउंटर, वो महत्वपूर्ण मिलन। यहाँ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन के उस खास पल के बारे में जानेंगे जब स्पर्म और एग मिलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रकृति की हर महीने की तैयारी है, जो औसतन 28 दिनों की होती है। ये पीरियड से शुरू होती है, फिर फॉलिकुलर फेज में एक नया एग तैयार होता है। लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। ये वो बड़ा दिन है जब एग रिलीज होता है। इसके बाद ल्यूटियल फेज आता है, जिसमें यूट्रस एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करता है। अब जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 200 से 300 मिलियन, यानी 20 से 30 करोड़। एक बार में इतने स्पर्म रिलीज होते हैं। ये एक अविश्वसनीय रेस है जिसमें लाखों करोड़ों प्रतियोगी हैं, लेकिन जीतता सिर्फ एक है। अब एक सीधा सवाल जिस पर समाज में अक्सर कई गलतफहमियां होती हैं। वैज्ञानिक तौर पे बच्चे का लिंग कौन तय करता है? और इसका जवाब विज्ञान में एकदम साफ है। देखिए, महिला का एग हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम देता है। असली निर्णायक पुरुष का स्पर्म होता है, जिसमें या तो एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम हो सकता है। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग से मिलता है तो नतीजा होता है XX यानी लड़की, और अगर वाई वाला स्पर्म मिलता है तो नतीजा होता है XY यानी लड़का। तो विज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है, बच्चे का लिंग पिता से आने वाले क्रोमोसोम से तय होता है, मां से नहीं। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। चलिए अब 5वें सेक्शन पर चलते हैं, 9 महीने का निर्माण। यहाँ हम प्रेगनेंसी के उस अद्भुत दौर को देखेंगे जिसमें एक सिंगल सेल से एक पूरी तरह से विकसित बच्चा बनता है। इस 9 महीने के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का असली हीरो है प्लेसेंटा। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये बच्चे के लिए फेफड़े, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ है। ये कमाल की लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो माँ और बच्चे के बीच एक पुल बनाती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है और वेस्ट को बाहर निकालती है। ये 9 महीने की यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, सिर्फ 1 महीने में एक धड़कता हुआ दिल बन जाता है। दूसरे महीने के आखिर तक छोटे छोटे हाथ और उंगलियां दिखने लगती हैं। पहले 3 महीनों के अंत तक ज्यादातर जरूरी अंग बन चुके होते हैं। 5वें महीने में वो यादगार पल आता है, पहली हलचल महसूस होती है, और 9वें महीने तक एक छोटा सा इंसान दुनिया में आने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, सेक्शन 6, आगमन और उसके बाद। यहाँ हम जन्म की प्रक्रिया और पोषण के पहले चरण यानी लैक्टेशन को समझेंगे। बच्चे की जन्म की प्रक्रिया को पार्ट्यूरेशन कहा जाता है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। इसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्मोनल सिग्नल से शुरू किया जाता है, जिसका लीडर है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिग्नल खुद पूरी तरह से विकसित हो चुका बच्चा और प्लेसेंटा भेजते हैं, मानो कह रहे हो मैं तैयार हूं। और हमारी ये यात्रा यहाँ खत्म होती है, प्रकृति के सबसे कीमती तोहफे के साथ। जन्म के बाद पहले कुछ दिनों तक जो दूध आता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, और वो सिर्फ खाना नहीं है, वो लिक्विड गोल्ड है जो एंटीबॉडीज से भरपूर होता है। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है जो उसे नई दुनिया के लिए प्रतिरोधक क्षमता देती है। ये वाकई जीवन के चलते रहने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है।